इस वक्त मध्य प्रदेश के छतरपुर नगर परिषद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां करीब 13 बीड़ी श्रमिक परिवार आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित है। मामला वार्ड नंबर 37 स्थित हरिजन छात्रावास के पीछे का है, जहां वर्षों से आवेदन और शिकायतें करने के बाद भी इन गरीब परिवारों की सुनवाई नहीं हो रही है। क्या है पूरी खबर हम आपको बताएंगे, पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए वात्सल्य डे बोर्डिंग अंडर एजेस ऑफ डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल छतरपुर मध्य प्रदेश एफिलेटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली आपके बच्चों को मिलेंगे आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिजिटल स्मार्ट क्लास, एक्सपीरियंस फैकल्टी, आर्ट, म्यूजिक, डांस एवं योगा क्लासेस, वेल इक्विप्ड लेवल्स एंड लाइब्रेरी। अब देर मत करें, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर मध्य प्रदेश। एक बार विद्यालय कैंपस का विजिट अवश्य करें। दरअसल पीड़ित परिवारों का कहना है कि साल 1999 में उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आवासीय पट्टे दिए गए थे। उनके साथ के बाकी परिवारों को तो आवास योजना का लाभ मिल गया, लेकिन इन 13 परिवारों को अधर में छोड़ दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि जब पीड़ितों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज कराई तो समाधान करने के बजाय नगरपालिका के कर्मचारियों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। आरोप है कि कर्मचारियों ने शिकायत वापस न लेने पर बने हुए मकानों को भी तोड़ने की धमकी दी है, जिससे डरकर गरीबों को शिकायत वापस लेनी पड़ी। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता अंगद यादव ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, आइए सुन लेते हैं। ये समस्या है कि हम लोग फिरते रहते हैं, बार बार नगर पालिका जाते हैं, बार बार फार्म भरते हैं, कोई लाभ नहीं मिलता है। नहीं, कब से परेशान हैं आप? अब 3-4 साल तो हो गई मिलती। कब का पट्टा बना हुआ है आपका? अब आपने तो बताया, हमको पढ़े लिखे हैं, जानते नहीं। जी, आपका क्या नाम है अम्मा? मुन्नी कोरी। 26 साल हो गए। क्या परेशानी है आपकी? परेशानी ये है कि 4-5 दफे फार्म भर चुके, हाँ, कोई लाभ नहीं मिल रहा हमको। और कह देती कि जाओ आ जाए तुम्हारे पैसे, एक बार देखगा, जांच करेगा, सब कहेगा भाई तुम्हारे पास हैं, और फिर वहाँ गए शुक्र तुम्हारा तो रिजेक्ट होगा। अच्छा, कुछ लोगों को मिल भी गया है यहाँ पर? यहाँ बहुत से आदमी को मिल गया, खाली 20-25 आदमी रह गए। हाँ। और सब आप लोगों ने काफी जगह आवेदन भी दो है? आवेदन दाओ, बार बार गए हैं, कलेक्ट्रेट भी गए, तो सीएम से गई हैं, 3 औरतें गई थी, हम लोग सब बाहर खड़े रहे। हम और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? आप तो वैसे भी विकलांग हैं। फातिमा। हाँ, क्या नाम है आपका? फातिमा रंगरेज। हाँ, क्या समस्या है आपकी? हमें वो है आवास चाहने में, तो शायद का हमारे पास है नहीं है, रहने को जगह नहीं है, क्या करे, 1 या 2 मकान, बच्चे रह रहे हैं कि हम लोग रहेंगे। सरकार की योजना तो जो ऐसे लोगों के लिए पहले बनाई जाती है और देती भी है सरकार, फिर आपको क्यों नहीं मिल पाता? वो नहीं देते, वो हमसे कह देते तुम बनती हो ना, कोई पेंशन मिलती ना हम लोगों को आवास मिलता, हम क्या करेंगे बताओ। हाँ, बच्चे नहीं कर कुछ करते धरते, हम विकलांग हैं, क्या करेंगे, हमको तो चाहिए। नहीं मिल पा रहा है? हाँ, नहीं मिल पा रहा। भरा है कि तो कह रहे तुम्हारा रिजेक्ट हो गया। और इधर आए हैं एक बार, तो वो कहते अपनी शिकायत वापस लो। तो आपने शिकायत डाली थी क्या? हाँ, शिकायत डाली थी, वापस ले ली? हाँ, वापस ले ली। लिखवा ले गए धोखे से। हाँ। वो धमकी देते थे कि नेताजी मकान गिर जाएगा। कौन दे रहा था धमकी? अब नगर पालिका से आए थे साहब, हमको नाम जानते हैं। नाम नहीं जानते? हाँ, कौन आए? क्या कह रहे थे? वो अपनी शिकायत वापस लो कहते, शिकायत वापस लो। मोबाइल नंबर लिया, लड़की काम सीखने जाती तो उनसे धोखे से उनसे वो टीवी ले ली, शिकायत काट दी। अगर शिकायत वापस नहीं ले तो किस प्रकार की धमकी दे रहे थे? वो जा कह रहे थे कि शिकायत लो, तुम्हारा तो बना है, तुमको नहीं मिल रहा है, तुम्हें नहीं है कोई लाभ। ये महिलाएं हैं जो बता रही हैं कि काफी समय से परेशान है और नगर पालिका के द्वारा 181 शिकायत कटवाने के एवज में अगर शिकायत इन महिलाओं के द्वारा वापस नहीं ली जाती है तो उनका मकान गिरवाने की धमकी दी जाती है। और भी महिलाएं हैं, इनसे क्या नाम है आपका? कपूरी अनुरागी। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? चाहिए आवास की। आवास कब से परेशान है? हमें 4-5 साल हुआ है, हमें तो डरा कम से कम जाने क्या बार डाला जी फार्म। एक बार फार्म डालने का खर्चा कितना आता है? कल लागू थे 300-400 रुपया, 500 आजाद खर्चा। कौन कौन लेता है? अजब कागज में फिर वो चला फ्री है, कहीं हम लोग गरीब इलेक्शन से आना जाना है, पैसा थोड़ी कैसे, परेशानी ज्यादा है। तो आपने आवास नहीं मिलो 181 लगाई थी? नहीं लगाई हमने। हाँ। नहीं, हमारे घर 3-4 बार जांच हो गई और जांच करके चले जाए तो क्या लगता आ
आ जाए और हमारे संगे जांच भाई मकान की जी की उनको आवास आ गो, हमारा नहीं आया हुआ है। आपका नहीं आया? नहीं आया। जांच भी हो गई? जांच भी हो गई। क्या कहते हैं अधिकारी? भी जो कहते हैं कि आपको आ जाएगा बस आ जाएगा, देख मकान आपको ठीक है आ जाएगा और बस देख के चले जाते हैं। क्या लग रहा है क्यों नहीं आ रहा? अब जो हम नहीं जान सकते हैं कि क्यों नहीं आ रहा, जो तो नगर पालिका वाले जान सकते हैं, कर्मचारी जान सकते हैं कि क्यों नहीं आ रहा। जब मकान देख के जाते हैं वो कि ये स्थिति नहीं है इनकी बनवाने लायक, तो कम से कम इनको आवास आओ चाहिए, गरीब जनता के लाने हैं जो तो नहीं आ रहा है। क्या लग रहा है कि जैसे काफी लोगों के आ गए हैं तो उनके कैसे आ गए, आप लोगों के क्यों नहीं आ रहे? नहीं तो यही तो सोच रहा है कि उनके कैसे आ गए, हम लोगों के काहे नहीं आ रहे हैं। हम लोगों को भी आ चाहिए, उनके आ गए तो ये सरकार का पैसा है तो मदद तो सबको मिलनी चाहिए। अच्छा, नगर पालिका के कुछ कर्मचारी कहते हैं ये पट्टा जो आपको मिला ये डुप्लीकेट है। हाँ, जो कहते हैं जो डुप्लीकेट पट्टा है। कौन कहता है ऐसा? अब नगर पालिका में हमको नहीं पहचाना करते किसी को। हाँ। कोई कर्मचारी हैं जो कहते हैं? कोई कर्मचारी है जो कहते हैं कि ये पट्टा सही नहीं है। बाकी लोगों को तो मिल गया, वो सही है क्या मालूम, वो कह रहे बाकी लोगों को मिल गया तो वो पहला मिल गया, भर्रे में मिल गया, पहला होगा अब नहीं हो रहा है। और भी जो यहाँ के लोग हैं रहने वाले। जी भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक अनुरागी है। अच्छा, ये बताइए यहाँ की पूरी समस्या क्या है? आप तो वैसे भी पढ़े लिखे नजर आ रहे यहाँ हैं। की पूरी समस्या ये है कि लगभग 90% लोगों को आवास मिल चुका है और बचे कुछ 10-12 घर हैं। उसी के चलते आवास का आवेदन मतलब जो लोग हर साल डालते हैं, पर नगर पालिका वाले के कुछ कारण के चलते कह देते हैं तुम लोगों का बना है, मतलब जो पहले हो गया वो वैसा नहीं हुआ, प्रोटोकॉल्स आप लोगों के बदल गए हैं, जे ऐसा कह के और निरस्त कर देते हैं। अभी मेरी मम्मी ने भी आवास का आवेदन डाला था तो हमने 181 पर कॉल किया था, तो मैं तो लाइब्रेरी में था, मम्मी के द्वारा बताया गया कि वो लोग आए 8-10 जन लोग और घर में घुस गए और बोल रहे थे कि तुम्हारा बना है और धमकी देने लगे। मम्मी से कह रहे कि तुम्हारे लड़के की पढ़ाई बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे और तुम्हारा मकान गिरवा देंगे, ऐसी धमकी देकर मम्मी के द्वारा मतलब दबाव बनाकर शिकायत का OTP लेकर शिकायत कटवा दी। वो कौन लोग आए थे? नाम तो हम जानते नहीं, 8-10 लोग थे और अधिकारी थे, बड़े अधिकारी बोल रहे थे, बड़े अधिकारी आए हैं साथ में, कोई ऐसे थे नगर पालिका ही थे, 2 गाड़ी लेकर आए थे। कितनी तारीख को आए थे? ये लगभग आज से 2-3 दिन पहले आए थे। तो ये सुनना है और हमारे साथ जो यहाँ के पार्षद हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। जी भाई साहब, क्या पूरी समस्या है आपके वार्ड की और क्या कारण है इन लोगों को आवास नहीं मिल रहा? यहाँ जो बिड़ी कॉलोनी में समस्या है, इस समस्या ऐसी है कि जो 2016 की जो योजना थी उसमें लगभग 90% लोगों को बिड़ी कॉलोनी में आवास का लाभ दे दिया गया था। बचे 10% कुछ 15 से 20 परिवार थे। तो 2025 की जो प्रधानमंत्री 2.0 आवास योजना थी उसमें भी 6 परिवारों को आवास मिल चुके हैं। अब उसके बाद जो यथावत जो बचे हुए परिवार हैं उनको रोक दिया गया है। जब नगर पालिका में संपर्क किया जांच दल से और जो अधिकारी हैं AE जेबेन धाकड़ जी CMO से संपर्क किया तो उनके द्वारा बताया गया, एक पट्टा देना, उनके द्वारा बताया गया कि आपके पट्टे फर्जी हैं। तो हमने पूछा कैसे फर्जी है, तो जब उनने देखा पट्टे में कुछ एक दिनांक पर वाइट नल लगा हुआ है, तो हमने कहा ये जो वाइट नल लगा हुआ है ये तो बिड़ी कॉलोनी के 350 पट्टों में लगा है, कोई एक पट्टे में तो लगा नहीं है, तो 350 कैसे फर्जी होंगे। उस टाइम पे जो प्रशासक कलेक्टर थे, कलेक्टर ने स्वयं आके जनता को ये पट्टे आदेश वितरित किए थे, तो ये फर्जी नहीं है। और हमने कहा अगर आपको लग रहा है कि फर्जी हैं तो इनकी यथावत आप जाँच करा लें, लेकिन जो भी 10-12 परिवार बचे हैं आप उन्हें ऐसे इस योजना से वंचित ना करें, उन्हें जांच के बाद आवास का लाभ दे दें। तो भी आपने सुना संवाददाता अंगद यादव को, जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश किया कि किस प्रकार से पूरा मामला है। अब इन बीड़ी श्रमिक परिवारों ने प्रशासन को साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उन्हें उनका हक नहीं मिला तो वे नगर पालिका कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। अब देखना होगा कि प्रशासन इन गरीबों की सुध लेता है या मामला आंदोलन का रूप अख्तियार करता है।